बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीरो लैंड की तलाश। मुसन्निफ इब्ने सफ़ी। इमरान सीरीज़। क्या ये यूं ही पड़ा रहेगा? थोड़ी देर बाद जोल रो में भराई हुई आवाज़ में बोला और वो सब उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। लेकिन स्याफाम लड़की की तमाम तवज्जा बेहोश फ्रैंकलिन ही पर मरकूज रही। उठा ले जाओ अपने कमरे में, जोसेफ बोला। उस कमरे में सिर्फ हम दो रहेंगे। लड़की उनकी तरफ देखकर घबराई। वो एक दूसरे की शक्ल देखकर रह गए और सर टॉमस आहिस्ता से बोला, मैं इसे मुनासिब नहीं समझता कि मिस्टर फ्रैंकलिन को के साथ तनहा छोड़ा जाए। हम कर ही क्या सकते हैं? कार्लोफ ने तवील सांस ली। दफतन लड़की ने बेहोश फ्रैंकलिन को अपने हाथों पर उठाया और वो तीनों हैरत से मुंह खोले खड़े रह गए। खबरदार, कोई मेरी राह में हायल होने की कोशिश ना करे, वो उन्हें खूंखार नजरों से देखती हुई बोली। कुछ करो मिस्टर, अगर तुम भी इन्हीं में से नहीं हो, जोल रोमी ने इमरान की तरफ देखकर कहा। नसीहत का बटन दबाऊं? इमरान ने अहमकाना अंदाज में पूछा। मैं कहता हूँ इस लड़की को रोको। दरअसल मुझे लड़कियों से शर्म आती है, इमरान ने झुककर आहिस्ता से उसके कान में कहा। लड़की फ्रैंकलिन को उठाए हुए दरवाजे की तरफ मुड़ गई। जोसेफ ने इमरान की तरफ देखा, जो छत को तके जा रहा था। लड़की दरवाजे से गुजरती चली गई और फिर उन्होंने दरवाजे को बंद होते के लिए सुरखते हुए देखा। यह बहुत बुरा हुआ, सर टॉमस अपनी हथेली पर घूंसा मारकर बोला। जोलो में खड़ा इमरान को घूरे जा रहा था। तुम आखिर हो क्या चीज? बिल आखिर वो अपना ऊपरी होंठ भेज कर बोला। आज तक खुद मेरी समझ में नहीं आया, इमरान बोला। तुम जरूर उन्हीं में से हो। जो दिल चाहे समझते रहो मिस्टर, जोसेफ बोल पड़ा। वैसे अगर हमें तुम लोगों के साथ रहना पड़ा तो हमारा सुकून गारत हो जाएगा। जो कुछ भी होगा वो हमारी मर्जी से नहीं होगा, कार्लोफ जोसेफ को घूरता हुआ बोला। सर टॉमस ने कहा, फजूल बातों से उलझने का क्या फायदा? फ्रैंकलिन के लिए कुछ सोचो। फिर इमरान की तरफ हाथ उठाकर बोला, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। कमाल है, इमरान सर झटक कर बोला। क्या मैं उसका हाथ पकड़कर उंगली बटन पर रखवाई थी? मैंने तो सिर्फ ये बताया था कि गर्लफ्रेंड का बटन भी मौजूद है और ये तला भी किसी के पूछने पर दी थी। क्या तुम्हें याद नहीं कि मुझसे औरत के बटन के बारे में पूछा गया था? खुद तुमने क्यों नहीं कोशिश की थी? जोल रोमे ने पूछा। मैं औरतों से एलर्जिक हूँ और यही हाल जोसेफ का भी है। तुम हमें किसी खतरे से मुतला तो कर सकते थे, जोल रोमे ने कहा। मुझे याद पड़ता है कि औरत के बटन के बारे में तुम्ही ने सवाल किया था, लेकिन फंस गया वो बेचारा। अच्छा तो फिर? मेरा ख्याल है कि काली भेड़ तुम ही हो। क्या मतलब? जोल रोमे ने आंखें निकाली। तुम इन्हीं लोगों में से मालूम होते हो जिन्होंने हमें कैदी बनाया है। ये बकवास है। साबित करो, इमरान सर हिलाकर बोला। जोल रोमे बगले झांकने लगा। उधर अब सर टॉमस और कार्लोफ ने भी उसे टटोलने वाली नजरों से देखना शुरू कर दिया। ये गलत है, बिल्कुल गलत। मैं तो तुम लोगों के साथ, जोल रोमे उनकी निगाहों की ताब ना लाकर हिकलाया। हम चारों इस कमरे में एक दूसरे से मुतारिफ हुए थे, कार्लोफ ने दूसरे कमरे की तरफ हाथ उठाकर कहा। अच्छा तो फिर? जाहिर है कि हम पहले भी इसके इम्कान पर बहस कर चुके हैं कि हम ही में से कोई काली भेड़ भी है। ये तो कोई बात ना हुई। मैं भी तुमसे यही पूछूंगा कि तुम्हें औरत की क्यों सूझी थी? अरे भाई महज मजाक था, मिस्टर फ्रैंकलिन संजीदा हो गए। बहरहाल हम में से कोई एक जरूर उन लोगों से ताल्लुक रखता है, सर टॉमस ठंडी सांस लेकर बोला। उसकी नज़र इमरान के चेहरे पर जमी हुई थी। तुम दोनों यहाँ कब से हो? उसने इससे सवाल किया। शायद आज चौथा दिन है, इमरान ने रिसवॉच पर नजर डालते हुए कहा। अगर तुम उनमें से नहीं हो तो फिर तुम्हारी क्या अहमियत है? इसका ये मतलब हुआ कि तुम लोग अपनी किसी अहमियत की बिना पर धरे गए हो, इमरान ने पूछा। यही समझ लो। मैं एक आवारा गर्द हूँ, इमरान ने कहा। मेरी कोई अहमियत नहीं है। या फिर ये कहा जा सकता है कि जब तक हमारे मेज़बानों की असलियत नहीं जाहिर होती, अपनी अहमियत खुद पर कैसे मुनकशिफ हो सकेगी? सवाल तो यह है कि कार्लोफ कुछ कहते कहते रुक गया। ऐसा मालूम होता था जैसे अचानक उसे कुछ याद आ गया हो। सर टॉमस का हाथ पकड़कर वो दूसरे गोशे में ले गया और आहिस्ता से बोला, ये आप दोस्त ना मेरे मुल्क की हो सकती है और ना फ्रैंकलिन के मुल्क की। तो फिर? सर टॉमस चौंक कर उसे बगौर देखने लगा। हर गैर मामूली अबदोस का नक्शा मेरे पास मौजूद है। मेरा मतलब है कि हम इससे लाइल नहीं हैं कि इस वक्त दुनिया में कितने गैर मामूली अबदोस जहाज मौजूद हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये अबदोस उनमें से नहीं है। तुम क्या कहना चाहते हो? फिलहाल इतना ही कि इस बेवकूफ़ आदमी को नाराज ना किया जाए। ये क्या बात हुई? ये यहाँ हमसे पहले मौजूद है। खुलकर कहो कि उसकी गिरफ्तारी की दास्तान झूठ का परिंदा है।
यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता। आखिर हम भी तो हैरत अंगेज तौर पर यहाँ पहुंचे हैं। फिर भी न जाने क्यों जिन ममालिक से इन दोनों का ताल्लुक हो सकता है वो इतने तरक्की याफ्ता नहीं हैं कि ऐसी आबदोज़ी बना सकें। सयाफाम आदमी फ्रैंकलिन के मुल्क का बाशिंदा भी हो सकता है, सर टॉमस ने कहा। मुमकिन है, लेकिन इस सूरत में फ्रैंकलिन का ये हशर ना होता। ये भी दुरुस्त है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? इस बेवकूफ़ आदमी को किसी तरह राह पर लाने की कोशिश करो, कार्लोफ ने कहा। मेरा ख्याल है कि वो बेवकूफ़ नहीं है, सिर्फ शक्ल अहमकों जैसी है, सर टॉमस ने कहा। फिर बैक वक्त चौंक कर इमरान को घूरने लगा। खुदा की पनाह, वो आहिस्ता से बड़बड़ाया। यही तो मैं सोच रहा था कि आखिर इसे पहले कहाँ और कब देखा था। इमरान, इमरान, क्या मतलब? क्या तुम इसे पहचानते हो? शायद। आओ, वो इमरान की तरफ बढ़ता हुआ बोला। इमरान ने उसे इस अंदाज में अपनी तरफ आते देखा तो किसी कदर बौखलाहट का मुजाहरा करता हुआ कई कदम पीछे हट गया। ओह, घबराओ नहीं, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, सर टॉमस ने बेहद रसीले लहजे में कहा। न नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इमरान ने संभाला लेने की एक्टिंग की। मेरा ख्याल है कि मैं पहले तुम्हें कहीं देख चुका हूँ, सर टॉमस ने कहा। हो सकता है, इमरान बोला। क्या ये गलत है कि तुमने ऑक्सफोर्ड में तालीम हासिल की थी? कतई गलत नहीं है, सर, इमरान सर हिलाकर बोला। और शायद हमारी मुलाकात विंडलमेयर कैसल में हुई थी। डिचेस ऑफ विंडलमेयर याद है ना तुम्हें? ओह, बिल्कुल अच्छी तरह। क्या डिचेस ऑफ विंडलमेयर ने हमारा तारुफ नहीं कराया था? गालिबन कुछ कुछ याद आ रहा है, इमरान होंको की सी सूरत बनाकर बोला। तुम मेरी वालदा लेडी डगबी से योगा और हफ्से दम की मशकों की बातें करते रहते थे। ओह मेरे खुदा, इमरान इजहार मुसरत करता हुआ बोला। तो तुम सर टॉमस डिग्बी हो? उफ फो, मेरी यादाश्त को क्या हो गया है? दोनों ने बेहद गर्मजोशी का इजहार करते हुए मुसाफा किया। कार्लोफ और जोल रोमे हैरत से एक दूसरे को देख रहे थे। सर टॉमस उनकी तरफ मुड़कर बोला, खुशी की बात है कि हम पुराने शनासा निकले। दोनों सिर्फ सर हिलाकर रह गए। और अब मैं तुम दोनों को बता सकूंगा कि मिस्टर इमरान की इस सिलसिले में क्या अहमियत हो सकती है, टॉमस ने कहा। सर टॉमस, प्लीज, मेरी कोई अहमियत नहीं। मैं एक ऐसे मुल्क का बाशिंदा हूँ जो दूसरों की इमदाद पर इन्हिसार करता है। भला मेरी क्या हैसियत या अहमियत हो सकती है? इमरान बोला। खैर खैर, सर टॉमस से हिलाकर बोला, लेकिन मैं उन्हें ये ज़रूर बताऊंगा कि तुम उन लोगों में से नहीं हो सकते जिन्होंने हमें इस तरह महबूस किया है। सवाल तो ये है कि उनका पता लगाने की क्या सूरत होगी, जोल रोमे बोला। इसका जवाब किसी के पास भी नहीं था। कार्लोफ ने दूसरे कमरे की तरफ इशारा हाथ उठाकर कहा, हम शायद उसे भूले जा रहे हैं। हरगिज नहीं, ये सिचुएशन जिंदगी भर याद रहेगी, इमरान ने कहा। आखिर फ्रैंकलिन के लिए हम क्या करें, जोल रोमे ने बोला। इमरान ने शाने सिकोड़े और जोसेफ की तरफ मुतवज्जा हो गया और बुलंद आवाज में बोला, अब शायद हमें लंच करना चाहिए। आज भी लंच करोगे बॉस? जोसेफ ने हैरत से कहा। क्यों, आज कौन सी मुसीबत आ गई है? मिस्टर फ्रैंकलिन का हशर देखकर मेरी भूख मर गई है, जोसेफ बोला। मेरी तो जिंदा है, चलो दबाओ लंच का बटन, इमरान बोला। तुम्हारे लिए दबाई देता हूँ, मैं सचमुच नहीं खाऊंगा, जोसेफ ने कहा। जरा होशियारी से, कहीं औरत वाला ना दब जाए, इमरान बोला। जोलो में सर टॉमस और कार्लोफ पे सर जोड़कर बैठ गए। इमरान लंच तलब करके एक गोशे में चला गया और जोसेफ स्विच बोर्ड के करीब खड़ा उन तीनों को इश्तबाह आमेज नजरों से देखता रहा। जोलो में सर टॉमस से इमरान के बारे में पूछ रहा था और सर टॉमस उसे बता रहा था कि तालिबे इल्मी के ज़माने में उसने किस तरह उस ग्रोह को जो तोड़ा था जो उर्फ़ आम में मैक्लोरेंस का ग्रोह कहलाता था। और तुम ये कह रहे हो कि वो उनका साथी नहीं हो सकता, कार्लोफ बोला। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? सर टॉमस के लहजे में नागवारी थी। वो एक ऐसे मुल्क से ताल्लुक़ रखता है जिसे फ्रैंकलिन के मुल्क से दिफाई मुआहदे कर रखे हैं, इसलिए हो सकता है कि ये उसका एजेंट हो, जोलो में बोला। क्या साथ की बिना पर मैं उस शख्स के खिलाफ कुछ भी सोचने पर तैयार नहीं हूँ, सर टॉमस ने कहा। इमरान लंच की ट्रे पर झुका हुआ था और जोसेफ ने कप बोर्ड से एक बोतल निकाल ली थी। जोल रोमे पुश बटन स्विच बोर्ड के करीब आ गया और मुख्तलिफ बटनों का जायजा लेने लगा। तुम भी कोई हिमाकत ना कर बैठना, इमरान ने हाँक लगाई। बेफिक्र रहो, मैं सिर्फ नसीहत सुनना चाहता हूँ, जोल रोमे बोला। कोई मजायका नहीं, इमरान बोला। जोलोमे ने एक बटन पुश बटन उंगली पर रख दिया। हल्की सी गिड़गिड़ाहट की आवाज के बाद नुस्वानी आवाज आई। 1:11 और 27 सेकंड हुए हैं। बसा औकात हम गलत सोचते और गलत फैसले करते हैं, लिहाजा किसी फैसले पर अमल करने से पहले दोबारा ठंडे दिल से उस मसले पर गौर करना चाहिए।
तुम हमारी आवाज़ भी सुनोगी या सिर्फ अपनी ही सुनाई जाओगे? जोल में बहुत जोर से चीखा। जरूर, जरूर। कोई मर्दाना आवाज़ कमरे की महदूद फिजा में गूंजी। वो सभी चौंक पड़े। जोल ने ऊंची आवाज़ में कहा, हमें इस तरह क्यों महबूस किया गया है? तुम बहुत थक गए थे, इसलिए थोड़ी सी तफरीह मुहैया की गई है तुम्हारे लिए। क्या ये तब्दीली पसंद नहीं आई? आखिर तुम लोग हो कौन? कार्लोफ ने गुस्सीले लहजे में पूछा। हमें कायनाती सदाकत है, आवाज़ आई। जवाब गैर वाज़ेह है, कार्लोफ ने कहा। आहिस्ता आहिस्ता तुम पर यह जवाब वाज़ेह होता जाएगा। वैसे अगर तुम यहाँ कोई तकलीफ हो तो ज़रूर बताओ। जोल रोमे ने चीख चीख कर फ्रैंकलिन की कहानी शुरू कर दी, और जब खामोश हुआ तो आवाज़ आई। उसने जो ख्वाहिश की थी पूरी की। हमारे यहाँ औरत खिलौना नहीं समझी जाती। अब वो जिंदगी भर मिस्टर फ्रैंकलिन के साथ रहेगी। ये सरासर ज्यादती है, जोल रोमे बोला। तुम्हारे नुक्ते नज़र से ज्यादती ही होगी, लेकिन यहाँ हमारा कानून चलेगा। अगर मिस्टर फ्रैंकलिन पीछे हटने की कोशिश करेंगे तो वो उन्हें कत्ल भी कर सकती है। आवाज़ आई। ये ज्यादती होगी, जोल रोमे ने कहा। कानून कानून है, आवाज़ आई। हम फौरी तौर पर जानना चाहते हैं कि हमें इस तरह बेबस कर देने का मकसद क्या है, सर टॉमस ने कहा। हम तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, आवाज़ आई। इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। तुम्हें इसका भी इल्म होगा कि हम मुखालिफ कैंपों से ताल्लुक़ रखते हैं। हमें तुम्हारे इख्तिलाफ से कोई सरोकार नहीं, आवाज़ आई। फिर तुम हमसे क्या चाहते हो? महज इतना ही कि हमें समझने की कोशिश करो, आवाज़ आई। तुम समझने भी तो दो, जोल रोमिन छिंझिलाकर बोला। किस तरह समझ सकते हैं जबकि यही नहीं मालूम कि तुम हो कौन? मैं समझ गया, दफातन इमरान ने दोनों हाथ उठाकर नारा लगाया। क्या समझ गए? आवाज़ आई। तुम लोग जोहरा या मरीख के बाशिंदे हो, इमरान ने शिद्दत से इजहार मुसरत करते हुए कहा। वो तीनों अजीब नज़रों से इमरान को देखे जा रहे थे। इसके बाद उन्होंने भी और भी सवालात किए, लेकिन इमरान के आखिरी रिमार्क्स के बाद फिर वो आवाज़ नहीं आई थी। ये तुमने क्या किया? कार्लोफ ने कहर आलूद लहजे में इमरान से पूछा। मैंने क्या किया है? इमरान ने हैरत से कहा। तुमने उसे खामोश कर दिया। अच्छा अच्छा, इमरान सर हिलाकर बोला। मैं इसी तरह उसकी बकवास बंद करा देता हूँ। क्या मतलब? पता नहीं क्यों मरीख या जोरा के हवाले पर उसकी घिघी बन जाती है, इमरान बोला। अगर ये बात थी तो तुमने बहुत बुरा किया, सर टॉमस ने कहा। बोर करने वाली बातें करता है, इमरान बुरा सा मुंह बनाकर बोला। बात मैंने शुरू की थी, तुमने नहीं, जोल रोमे ने गुस्सीले लहजे में कहा। सुन तो मैं भी रहा था, इमरान लापरवाही से कहा। पता नहीं किस किस्म का आदमी है, जोल रोमे ने सर टॉमस को मुखातिब किया। तुम लोग जाओ अपने कमरे में, जोसेफ हाथ हिलाकर बोला। वहीं जो दिल चाहे करना। जोलो में कुछ कहते कहते रुक गया, क्योंकि सर टॉमस ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया था। अचानक उन्हें अपने हुक्म में ससराहट की आवाज़ सुनाई दी, और वो चौंक कर मुड़े। दूसरे कमरे का दरवाज़ा खुल गया था और फ्रैंकलिन स्याफाम लड़की के साथ उसी कमरे में दाखिल हो रहा था। तुम ठीक हो ना? जोलोमे ने तेज़ी से आगे बढ़कर पूछा। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मिसेस फ्रैंकलिन से मिलो। उसके इस जवाब पर वो मुतहैयर रह गए। फ्रैंकलिन की आंखों से बेपाया मुसरत का इजहार हो रहा था। लेकिन तुम तो, सर टॉमस जुमला पूरा किए बगैर खामोश हो गया। मैं बहुत खुश हूँ। मेडिलिना बहुत अच्छी है, मैं इसके साथ हमेशा खुश रहूँगा। फ्रैंकलिन ने स्याफाम लड़की की कमर में हाथ डालकर उसे खुद से करीब करते हुए कहा। जोलरोमे और कालरोफ ने इस तरह एक दूसरे से नजरों का तबादला किया जैसे फ्रैंकलिन का दिमाग चल गया हो। तुम भी तो कुछ बोलो, इमरान ने लड़की की तरफ उंगली उठाकर कहा। शट अप, फ्रैंकलिन आपे से बाहर होता हुआ बोला। बेतकल्लुफ होने की कोशिश की तो सर तोड़ दूंगा। क्यों बकवास कर रहा है? जोसेफ उठता हुआ बोला। जबान को लगाम दे, वरना कीमा करके रख दूंगा। जोसेफ तुम खामोश रहो, इमरान ने हंसकर कहा। मिस्टर फ्रैंकलिन हनीमूनर हैं, इसलिए इनकी किसी भी बात का बुरा नहीं मान सकता। मिस्टर फ्रैंकलिन, क्या तुमने उसे कबूल कर लिया है? सर टॉमस ने हैरत से पूछा। ना कबूल करने की वजह क्या हो सकती है? फ्रैंकलिन ने हंसकर सवाल किया। ऐसी सूरत में जबकि तुम्हारी एक बीवी पहले से मौजूद है, तुम इसे मिसेस फ्रैंकलिन कैसे कह सकते हो? वो बीवी अस्पताल में है, ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगी। इमरान सर टॉमस को आंख मारकर मुस्कुराया और सर टॉमस ने फ्रैंकलिन से सवाल किया। और उसे इस पर कोई एतराज नहीं है? कतई नहीं। ये तो कहती है कि अगर पहले से मेरी 1000 बीवियां भी हैं मौजूद हों तो उसे परवाह ना होगी। तुमने देखा? इमरान जोसेफ की तरफ मुड़कर बोला। ये एक नामुमकिन किस्म की बीवी है, इतनी नामुमकिन कि किसी कहानियों में भी नहीं मिलेगी। तुम फिर बोले, फ्रैंकलिन मुक्का तानकर धाड़ा। बॉस, मैं इसका जबड़ा तोड़ दूंगा, जोसेफ कहता हुआ आगे बढ़ा। नहीं, इमरान ने उसका बाजू पकड़कर पीछे खींच लिया।
स्याफम लड़की यकबैक आपे से बाहर हो गई और ऐसा मालूम होने लगा जैसे जोसेफ को कच्चा ही चबा जाएगी। तुम तो अपनी खाल में ही रहो लड़की, जोसेफ गुर्राया, अपनी नस्ल पर एक बदनुमा दाग बनकर रह गई हो। सफेद दाग, इमरान सा हिलाकर बोला। तुम्हारी शामत ही आ गई है। फ्रैंकलिन फिर उसकी तरफ झपटा, लेकिन इस बार जोल रोमे ने उसकी कमर थाम कर पीछे खींच लिया। मैं कहता हूँ अपने इसी कमरे में वापस जाओ तुम लोग, जोसेफ दांत पीस कर बोला, वरना एक एक को कत्ल कर दूंगा। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, इमरान ने कहा। यह आदमियों का मामला है जो आपस में लड़ते भी हैं और फिर बगलगीर भी हो जाते हैं। कुत्तों का झुंड नहीं है कि हमेशा के लिए अपने दरमियान एक नाकाबिले उबूर हद कायम कर लेते हैं। बड़ी मुनासिब बात कही है तुमने, सर टॉमस ने कहा। मैं कुछ नहीं जानता बॉस, जोसेफ बड़बड़ाया। तुम पर जो हाथ उठेगा मैं उसे तोड़ दूंगा। फिर वही हाथ सलाम के लिए भी उठ सकता है। तुम वलियों की सी बातें भी कर सकते हो, सर टॉमस ने हैरत से कहा। इमरान कुछ ना बोला। लड़की फ्रैंकलिन को फिर दूसरे कमरे की तरफ खींचे लिए जा रही थी। वो सब उनकी तरफ मुतवज्जा हो गए। इस बार कमरे का दरवाजा बंद नहीं हुआ था। ये तब्दीली हैरत अंगेज है, कार्लोफ ने सर टॉमस से कहा। ये कौम पटरी बदलने की माहिर है, जोल रोमे बोला। तुम्हारा क्या ख्याल है, सर टॉमस ने इमरान से पूछा। औरत बहरहाल औरत है, ख्वाह काली मिट्टी ही की क्यों ना बनी हो। नहीं, किसी तरह फ्रैंकलिन का दिमाग उलट दिया गया है, सर टॉमस बोला, वरना इतनी जल्दी इस किस्म की तब्दीली मुमकिन नहीं। मुझे ऐसे मामलात का कोई तजर्बा नहीं, इसलिए अपनी राय महफूज रखता हूँ, इमरान बोला। क्या इसे ना तजर्बाकारी कहेंगे कि खुद तुमने इस बटन को इस्तेमाल नहीं किया? इसे तुम किसी खतरे के मुकाबिल छठी हिस्स कह सकते हो, इमरान बोला। बस साबित हुआ कि तुम जैसे नजर आते हो हकीकतन वैसे नहीं हो। मैं कैसा नजर आता हूँ, इमरान ने घबरा कर पूछा। बिल्कुल फरिश्ते, जोल रोमे का लहजा तंजिया था। मुझे तो अब भूख लग रही है, सर टॉमस बोला। दबाओ लंच का बटन, इमरान सा हिलाकर बोला। मेरी प्लेटों में तली हुई चिपकलियां या उबले हुए चूहे नहीं थे। सर टॉमस ने आगे बढ़कर मस्कुरा बटन दबाया और इसके लिए लंच की ट्रे हाजिर हो गई। फिर कार्लोफ और जोल रोमे ने भी उसकी तकलीद की। लंच से फारिग होकर वो फिर सर जोड़कर बैठे और मौजूद गुफ्तगू यही था कि अब क्या किया जाए। इस हफ्से बेजा का मकसद क्या है और दुश्मन कौन है। वो आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं, इमरान बोला। यानी तुमने कोई अंदाज़ा लगाया है, सर टॉमस ने कहा। अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इससे कतई मुत्तफिक नहीं हूँ कि यह किसी बड़ी ताकत का घड़ाक है। फिर ऐसी आप दोस्त कौन बना सकता है? नहीं मिस्टर इमरान, मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता कि ये किसी तरक्की पजीर मुल्क का कारनामा होगा, कार्लोफ ने कहा। किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में भी इतनी सख्त नहीं है। अलबत्ता इतनी बड़ी ताकतें इस किस्म की कोशिश कर सकती हैं। वैसे मैं एक बार यकीन दिलाने की कोशिश जरूर करूंगा कि इसमें मेरे मुल्क का हाथ नहीं है। क्या ये 3B वाली तंजीम का कारनामा नहीं हो सकता? इमरान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। सवाल ही पैदा नहीं होता। वो घटिया किस्म के मुजरिमों का टोला है, कार्लोफ ने कहा। वो लोग फिलहाल तरक्की याफ्ता ममालिक में काम नहीं कर रहे, इसलिए तुम उनकी कुव्वत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। फिर सर टॉमस खंकार कर बोला, अगर इसे सही तस्लीम कर भी लिया जाए तो फिर उन्हें हमसे क्या सरोकार? उन्होंने हमें क्यों महबूस किया है? हो सकता है तुम्हारी ब्रेन वॉशिंग करके तुम्हें वापस कर दिया जाए, ताकि तुम अपने मुल्क में उनके एजेंट की हैसियत से काम भी कर सको, इमरान बोला। हाँ, उनकी टेक्निक यही है, कार्लोफ ने इमरान को गौर से देखते हुए कहा और चंद लम्हों खामोश रहकर सवाल किया, क्या तुम उनके किसी राज से वाकिफ हो गए हो? इस सवाल का मतलब? इमरान ने पूछा। यहाँ तुम्हारी मौजूदगी की बिना पर यह सवाल पैदा हुआ है, कार्लोफ बोला। इससे ज्यादा नहीं जानता कि थ्रेसिया एक बेहद हसीन औरत भी है, इमरान बोला। बातों में उड़ाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे अच्छी तरह याद है कि तुमने डिचेस ऑफ विलेंडमेयर को किस खूबसूरती से बेनकाब किया था, सर टॉमस बोला। वो कम उम्र की एक तुफलाना हरकत थी। आज तक बता रहा हूँ इस पर, इमरान बोला। तुम्हारा वो केस स्कॉटलैंड की टेक्स्ट बुक में शामिल किया गया है, सर टॉमस ने कहा। तुमने बहुत अच्छा किया कि बता दिया। अब मैं स्कॉटलैंड यार्ड वालों से इसकी रॉयल्टी वसूल करने की कोशिश करूंगा, इमरान बोला। फिलहाल इसकी तस्दीक करने की कोशिश करो जो कुछ तुमने कहा है। मेरे पास कोई ऐसा जरिया नहीं जिससे तस्दीक की जा सके, लेकिन यहाँ कुछ अजीबोगरीब फिल्में और एक प्रोजेक्टर भी मौजूद है, इमरान ने कहा। ओहो, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया था? कार्लोफ मुस्तरिबाना अंदाज में बोला। इमरान कुछ कहने ही वाला था कि फ्रैंकलिन फिर आधम का। इस बार उसके साथ स्याफाम लड़की नहीं थी। वो खामोश हो गए और फ्रैंकलिन करीब खड़ा उन्हें घूरता रहा। फिर थोड़ी देर बाद बोला, तुम लोग मेरी बीवी के मामलात में हद से तजावज़ करने की कोशिश हरगिज़ ना करना।
क्या तुम्हारी बीवी के कुछ मामलात हमसे भी हो सकते हैं? इमरान ने बड़ी मासूमियत से पूछा। मैं कहता हूँ तुम मत बोला करो। क्या मैं शेर की तरह धारता हूँ कि तुम नर्वस हो जाते हो? इमरान बोला। मैं तुम्हें इस काबिल नहीं समझता। जब तुम्हारा दिल चाहता है खूब समझते हो। इमरान बोला। सर टॉमस, इसे समझाओ। मैं कैसे समझाऊं? इसका आज़ादी राय का हक सलब नहीं किया जा सकता। सर टॉमस बोला। तुम भी काली भेड़ हो। मिस्टर फ्रैंकलिन, अपनी जबान को लगाम दो। सर टॉमस का लहजा बेहद तनफ्फुर आमेज था। खुदा के लिए तुम उसी कमरे में वापस जाओ। आखिर इसने तुम्हें तन्हा क्यों छोड़ दिया? जोल रोमे बोला। तुम अपने काम से काम रखो, फ्रैंकलिन ने कहा। जोल रोमे के कानों की लुएं सुर्ख हो गईं और कार्लोफ मायने खेज अंदाज में मुस्कुराने लगा। हाँ हाँ, तुम भी कह डालो जो कुछ कहना है, फ्रैंकलिन उसकी तरफ हाथ उठाकर बोला, और कार्लोफ ने दूसरी जानिब मुंह फेर लिया। अब मैं समझा सर टॉमस, बिल्कुल समझ गया, फ्रैंकलिन ने चंद लम्हे खामोश रहकर कहा। क्या समझ गए? इस साजिश में तुम्हारा हाथ है। वो किस तरह? ये मैं नहीं जानता। तुम्हारी कौम सदियों से साजिश करती आ रही है। ओफो, आखिर हम कब तक एक दूसरे के खिलाफ शुबे का इजहार करते रहेंगे? कार्लोफ हाथ उठाकर बोला। मुझे तो मिस्टर इमरान की राय में खासा वजन नजर आ रहा है। क्या मतलब? क्या ये भी कोई राय रखता है? फ्रैंकलिन ने मजाका उड़ाने के अंदाज में कहा। कार्लोफ फिर इमरान की तरफ मुतवज्जा हुआ और उसे गौर से देखता हुआ बोला। तुम अभी किसी प्रोजेक्टर की बात कर रहे थे? हाँ, लेकिन पहले मिस्टर फ्रैंकलिन को उस कमरे में भेज दो, इमरान ने मसमसी सी सूरत बनाकर कहा। तुम मेरी बात ना करो, समझे? फ्रैंकलिन ने फिर आंखें निकाली। तुम वहीं चले जाओ अपनी बीवी के पास, इमरान पहले ही के ऐसे अंदाज में बोला। फ्रैंकलिन ने जोसेफ की तरफ देखा और फिर उसे खूंखार नजरों से घूरने लगा। जहन्नम में जाओ, कहकर फ्रैंकलिन दूसरे कमरे की तरफ मुड़ गया। उसके दाखिल होते ही दरवाजा फिर बंद हो गया। इमरान ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और ऊंची आवाज में बोला। अच्छा तो मिस्टर कार्लोफ, अब हमें फिल्म देखनी चाहिए। जरूर जरूर। इमरान उसी स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ा जिसे अब तक मुख्तलिफ नतज के हुसूल के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा था। इसका बटन दबाते ही कमरे में अंधेरा हो गया और एक जानिब दीवार पर एक रोशन स्क्रीन नमूदार हुआ, और फिर उस स्क्रीन पर कई रंग बिखर कर तेजी से गर्दिश करने लगे, और उसी गर्दिश के दौरान में वो एक दूसरे में मदगम होते चले गए। फिर एक आवाज़ उभरी। हम मरीख सैयारे की तरफ सफ़र कर रहे हैं, लेकिन लफ्ज़ सफ़र जिस तस्वुर का हामिल है उसके लिए सदियां दरकार होंगी, लिहाजा हमें खुलकर बात करनी चाहिए। हम सफ़र नहीं कर रहे, बल्कि मरीख के लिए ट्रांसमिट हो रहे हैं, यानी हमारे इज्साम ज़रात में तब्दील होकर बर्की रूह के ज़रिए बहुत कलील अरसे में मरीख तक जा पहुँचेंगे। वाज़ेह रहे कि हम कोई साइंस फिक्शन नहीं पेश कर रहे, बल्कि एक जीती जागती हकीकत है, जैसा कि अभी आप देखेंगे। स्क्रीन पर मुख्तलिफ रंगों के अंजाम ने अजीब सा पैटर्न बना दिया था। फिर एक धमाका हुआ और सारे रंग बिखर कर ज़रात में तब्दील हो गए। अब स्क्रीन पर कई रंगों का गुबार चकरा रहा था। आवाज़ फिर आई। लीजिए, अब आप मरीख पर हमारे मेहमान हो रहे हैं। यह हमारा स्टेशन है। स्टेशन के नाम पर जो भी चीज़ दिखाई गई थी, लॉन्ग शॉट में अंडे की शक्ल की कोई शय मालूम होती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता कैमरा इससे करीब होता गया। सचमुच बेजवी शक्ल में एक इमारत थी जिसमें लातादाद रोशनदान नजर आ रहे थे, और फिर अंदर के मनाजिर ऐसे ही थे जैसे साइंस फिक्शन पर मबनी फिल्मों में पाए जाते हैं। भांत भांत की मशीनें जगह जगह नस्ब थीं। कैमरे ने पूरी इमारत का चक्कर लगाया था। फिर वो एक बहुत बड़ी मशीन पर रुक गया और आवाज़ आई। लाखों साल से मरीख आबाद हैं। सदा तहजीबों ने यहाँ जन्म लिया और फना हो गई। यहाँ की आला तरीन मखलूक जो कलाम भी कर सकती है, बेहद ज़हीन है, लेकिन वो हम इंसानों से मुख्तलिफ है। अभी हम आपको उसके दरमियान लेकर चलेंगे। स्क्रीन पर फिर कई रंगों की धुंध छा गई और इसी धुंध से पहाड़ों की चोटियां उभरने लगी। ये एक सरसब्ज वादी थी जिस पर सब्ज ही रंग की धुंध छाई हुई थी। कैमरा एक पहाड़ी रास्ते से गुजरता हुआ वादी में उतरने लगा। बड़ी हसीन वादी थी। फिर कैमरा एक जगह रुक गया। कुछ मुतहरिक अजसाम का लॉन्ग शॉट था। आहिस्ता आहिस्ता कैमरा उनसे करीब होने लगा और फिर वो सभी हैरत ज़दा सी आवाज़ में चीख पड़े, क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी मकड़ियाँ थीं जिनके दरमियानी हिस्सों पर इंसानी सर मौजूद थे। फिर एक मकड़ी का क्लोजअप नज़र आया। मुकम्मल इंसानी चेहरा रखने वाली मकड़ी थी। उसके होंठ उसी अंदाज में हिल रहे थे जैसे कुछ कह रही हो। दफातन जोसेफ के हलक से डरी डरी सी आवाज़ें निकलने लगी और इमरान ने उसका शाना दबोच कर कहा, अबे क्यों मारा जा रहा है? क्या पहले तूने ये फिल्म नहीं देखी थी? इस वक्त मुझे वो बदरूहें याद आ रही हैं बॉस, जिन्होंने एक बार मेरे घराने का जीना हराम कर दिया था। खामोश बैठ, इमरान बोला।
ये क्या तमाशा है? सर टॉमस बड़बड़ाया। जोल रोमे और कार्लोफ खामोश रहे। फिल्म चलती रही। कई मकड़ियों के क्लोजअप दिखाए गए। इनमें नर और मादा की पहचान चेहरों से हो सकती थी। नरों के चेहरों पर दाढ़ी और मूछें पाई जाती थीं और मादाओं के चेहरे नर्मो नाजुक खतूत के हामिल थे। मुबस्सिर की आवाज़ फिर सुनाई दी। वो कह रहा था, ये मरीख की आला तरीन मखलूक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे ज़मीन पर आदमी वहाँ की आला तरीन मखलूक है। जिस तरह ज़मीन की आबादी तरक्की याफ्ता और गैर तरक्की याफ्ता कौमों पर मुश्तमिल है, इसीलिए मरीख की ये आला तरीन मखलूक भी तरक्की याफ्ता या गैर तरक्की याफ्ता है। मरीख के ये बाशिंदे जिन्हें आप इस वक्त देख रहे हैं, गैर तरक्की याफ्ता किस्म से ताल्लुक़ रखते हैं। इन पर आप ज़मीन के खाना बदोशों का क़यास कर सकते हैं। इस सहराई मखलूक की ज़िंदगी का इन्हिसार शिकार पर है, या फिर ये जंगली फलों पर गुजारा करती है और ये आदमियों ही की तरह आपस में लड़ती झगड़ती रहती है। अब हम आपको एक ऐसे खित्ते में लिए चलते हैं जहाँ तरक्की याफ्ता मखलूक आबाद है। कैमरे के सामने फिर धुंध सी छा गई और ऐसा महसूस होने लगा जैसे कैमरा फिजाई सफ़र कर रहा हो। दफतन स्क्रीन पर एक शोला सा लपका और फिर वो बिल्कुल तारीक हो गया और चंद लम्हों के बाद कैमरे में भी रोशनी हो गई। साथ ही आवाज़ आई, हम मौजूद मेहमानों से माजरत ख्वाह हैं कि अचानक प्रोजेक्टर में खराबी वाक़ हो जाने की बिना पर हम फिलहाल उन्हें ये फिल्म नहीं दिखा सकेंगे। जोल रोमी ने कहका लगाया और बोला, इससे बड़ी बकवास तो मैंने आज तक नहीं सुनी। क्या हमारी अपनी साइंस फिक्शन पर मबनी फिल्में कम हैं कि इन्होंने मजीद बोर करने का सामान किया था? तुम ठीक कह रहे हो, सर टॉमस ने सर्द लहजे में कहा। हमें मरूब करने के लिए बेहद घटिया तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं। मैं इससे कबल पूरी फिल्म देख चुका हूँ, इमरान बोला। अच्छा, तो फिर? जोल रोमे ने तेज लहजे में सवाल किया। खासी दिलचस्पी पैदा हो गई थी आगे चलकर। तरक्की याफ्ता मखलूक हमसे भी ज़्यादा तरक्की याफ्ता नजर आई थी। सवाल तो ये है कि वो हम पर क्या वाजे करना चाहते हैं, क्या जताना चाहते हैं? कार्लोफ ने कहा। अपनी तरक्की का रोप डालने के अलावा और कुछ भी नहीं जताना चाहते। ये बताना चाहते हैं कि इनकी रसाई मरीख तक हो गई है, जबकि बड़ी ताकतें चांद से आगे नहीं बढ़ सकी, इमरान बोला। तुम ठीक कहते हो, कार्लोफ उंगली उठाकर बोला। और तुम्हारा ये ख्याल भी मुझे दुरुस्त मालूम होता है कि हम T3B के कैदी हैं। किसी के भी कैदी हों, जोल रोमे बोला। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल तो यह है कि हमारी रिहाई कौन होगी। इसका जवाब किसी के पास भी ना था। दफतन उन्होंने जोसेफ की चीख सुनी और ये भी देखा कि वो छलांगे मारकर इमरान से लिपट गया था। फिर उस सिमत भी नजर डाली जिधर इसका हाथ खौफजदा अंदाज में इशारा कर रहा था। वैसे ही एक मखलूक दीवार में पैदा हो जाने वाले खला से आहिस्ता आहिस्ता बरामद हो रही थी, जैसी वो फिल्म में देख चुके थे। 4-4 फीट लंबी टांगों वाली मकड़ी, जिसका वस्ती हिस्सा इंसानी चेहरे पर मुश्तमिल था। वो हंस रही थी। बेहद हसीन चेहरा था। बड़ी बड़ी मखमूर आंखों और सुतवा नाक वाला चेहरा, मोतियों की तरह आबदार दांतों वाला दहाना था। और इस खनकती हुई सी हंसी का क्या पूछना। कानों में घंटियां सी बजे उठती थीं। गुड मॉर्निंग योर लेडीशिप, इमरान ने बड़े अदब से सलाम किया। मॉर्निंग, मकड़ी ने सुरीली आवाज में कहा। हाउ डू यू डू? थैंक्स, आई एम फाइन, इमरान बोला। तुम अपनी ज़बान में भी मुझसे गुफ्तगू कर सकते हो, मकड़ी ने कहा। लेकिन मेरे साथी मेरी ज़बान नहीं समझ सकते, इसलिए इंग्लिश ही मुनासिब रहेगी, इमरान बोला। मैं तुम्हें कैसी लगी हूँ? मकड़ी ने कहा। बेहद हसीन, इतना दिलावेज चेहरा मैंने कभी नहीं देखा, इमरान बोला। शुक्रिया, तुम भी बहुत दिलकश हो, लेकिन क्या तुम्हारे साथी गूंगे हैं? मकड़ी बोली। वो तारुफ के बगैर गुफ्तगू करना खिलाफ तहजीब समझते हैं, इमरान ने कहा। मैं क्रोची हूँ, फ्रेनी क्रोची। फ्रेनी समझते हो? नहीं, इमरान ने सर को मायूसाना अंदाज में मनफी जुम्बिश दी। तुम्हारी जबान में शहजादी, मैं तराचा के फरान की बेटी हूँ। इन लोगों ने मुझे कैदी बना लिया है। तो गोया तुम मरीख से आई हो, इमरान ने कहा। हाँ, शायद तुम हमारे सैयारे को मरीख कहते हो। हम उसे गाबान कहते हैं और अपने सैयारे को ज़मीन कहते हो, जबकि हम इसे डम्फस कहते हैं। लेकिन शहजादी साहिबा, आप हमारे सैयारे की एक ज़बान बड़े फराटे से बोल रही हैं, इमरान ने कहा। हम बहुत जल्द सीख जाते हैं। बहुत थोड़े अरसे में कई ज़बानें सीख ली हैं। लेकिन मेरी ज़बान किससे सीख ली आपने? इमरान बोला। तुम्हारी ज़बान इस वक्त सीखी थी जब तुम यहाँ आए थे, मुझे दिखाए गए थे, इस वक्त जब बेहोश पड़े थे, और मुझसे कहा गया था कि मुझे तुम्हारी ज़बान भी सीखनी पड़ेगी। सिर्फ मुझ पर ये इनायत क्यों? इमरान बोला। मैं नहीं जानती, फ्रीनी ने कहा। मैंने पूछा था कि तुमको मेरी ज़बान किसने सिखाई? इमरान ने कहा। इस मखलूक ने, जिसे तुम शायद औरत कहते हो,
वो बहुत हसीन है, मुझे अच्छी लगती है। सारे लोग उसका उसी तरह एहतराम करते हैं जैसे वो कोई फराना हो। फराना? मैंने ही समझा, इमरान बोला। हमारी ज़बान का लफ्ज़ है, हम बादशाह को फरान और मलका को फराना कहते हैं। वो बोली। समझ गया। क्या वो औरत इस वक्त भी यहाँ मौजूद है? इमरान ने पूछा। मैं नहीं जानती, वो बोली। अब अपनी ज़बान भी सुना दो, इमरान बोला। तुम्हारी समझ में भी नहीं आएगी, लेकिन उस औरत ने मेरी ज़बान बहुत जल्द सीख ली है। जहानत में वो हमारी ही जैसी है, वो बोली। तुम्हारी ज़बान में औरत और मर्द को क्या कहते हैं? इमरान ने पूछा। औरत को फैली और मर्द को फौला। यहाँ की औरतें डैम फूल कहती हैं। मैं नहीं समझी। कुछ दिन और यहाँ रहें तो समझ जाओगी, इमरान ने कहा। सिर्फ वही बोले जा रहा था। दूसरों के होठ तो गोया सिल ही गए थे और जोसेफ इस तरह कांप रहा था जैसे सर्दी लगकर बुखार चढ़ाया हो। दफतन मकड़ी ने उसकी तरफ देखकर पूछा, इस आदमी को क्या हुआ है? इज़हार मुसरत कर रहा है, इमरान ने कहा। तुम्हारे सैयारे पर शायद कई रंगों के आदमी पाए जाते हैं, उसने कहा। हाँ, यही बात है, इमरान बोला। लेकिन हमारे सैयारे गाबान पर सब एक जैसे हैं, वो बोली। जिंदाबाद गाबान, इमरान हाथ उठाकर ऊंची आवाज में बोला। जोलो में उसे ऐसी ही नजरों से देख रहा था जैसे उसका दिमाग चल गया हो। सर टॉमस और कार्लोफ तजबजब के आलम में थे। इतने में इमरान बोला, अब अपनी जबान भी सुना दो। तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, वो हंसकर बोली। फिर भी अंदाजा तो हो कि वो कितनी सुरीली है। अच्छा तो सुनो, मकड़ी ने कहा और किसी गजब नाक बंदरिया की तरह चिचियाने लगी। करीबन 2 मिनट तक कमरे की फिजा इसकी आवाज से गूंजती रही। फिर इसने इंग्लिश में कहा। इस नज़म का उन्वान था फूलों की शायरा। बहुत खूब, इमरान बोला। अब मैं वापस जाऊंगी, मेरे हलक में दर्द होने लगा है। बहुत खूब, इमरान उछल पड़ा। तुम्हें इससे खुशी हुई है क्या? मकड़ी ने नाकबू चिढ़ाकर पूछा। यकीनन, इमरान ने बदस्तूर खुशी का इजहार करते हुए कहा। गबान की फीली बेहद पसंद आई। हमारी औरतें बहालत बेदारी सिर्फ बोलती रहती हैं, लेकिन उनके हलक में दर्द नहीं होता। हम तो सिर से बोलते ही नहीं जब तक कि हमें मजबूर ना किया जाए, मकड़ी ने कहा और इमरान छत की तरफ मुंह उठाकर बोला। खुदावन, क्या मेरी शादी का वक्त करीब आ गया है? बस करो बॉस, जोसेफ ने कपकपाती हुई आवाज में कहा। मकड़ी तेजी से उसी खला में घुसकर नजरों से ओझल हो गई जिससे बरामद हुई थी और स्लाइडिंग डोर ने सुरख कर दीवार बराबर कर दी। इमरान दोनों हाथों से सर थामकर अकड़ों बैठ गया। कुछ देर तक खामोशी रही, फिर कार्लोफ बोला। कुछ समझ में नहीं आता। वाकई हैरत अंगेज, सर टॉमस ने तवील सांस लेकर कहा। मैं या तो पागल हो गया हूँ या फिर ख्वाब देख रहा हूँ। मैं मर जाऊंगा बॉस, जोसेफ इमरान को झिझोड़ कर बोला। मेरा भी यही हशर होगा अगर वो मुझे ना मिली, इमरान ने कहा। कौन बॉस? जोसेफ ने कहा। फ्रीनी क्रोची। खुदा के लिए बॉस, जोसेफ पहले से भी ज्यादा खौफजदा नजर आने लगा। यकीन करो, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मुझे ऐसी ही बीवी की तलाश थी जो बिल्कुल चपटी हो, इमरान बोला। ये तो वाकई पागल हो गया है, जोल रोमी ने पुरतशवीश लहजे में कहा। हाँ ठीक है, मोहब्बत करने वाले हमेशा पागल समझे गए हैं, इमरान फर्राई हुई आवाज में बोला। खुदा के लिए बॉस, होश में आओ, जोसेफ ने रोहानसी आवाज में कहा। मैं पहले ही कहता था कि हम बदरूहों के चक्कर में पड़ गए हैं। खबरदार जो उसे बदरू कहा, इमरान उठता हुआ बोला और जोसेफ सहम कर पीछे हट गया। क्या तेरी आंखें नहीं हैं? हैं, क्यों नहीं बॉस, जोसेफ बोला। तो फिर क्या तूने नहीं देखा कि उसमें ना कहीं जेवरात पहनने की जगह है और ना कहीं बनारसी साड़ी लपेटने की? हाँ, ये बात तो है बॉस। अब तू ही बता कि इससे बेहतर बीवी और कौन हो सकती है, इमरान बोला। जोसेफ खौफजदा सी हंसी के साथ बोला। बस भी करो बॉस, मैं संजीदा हूँ, मकोंडा के बेटे। अगर इससे मेरी शादी ना हुई तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, इमरान ने कहा। ऐसी बात मत करो बॉस। फिर किसे हाले दिल सुनाऊं? वो तो मुझे नज़म सुनाकर चली गई, इमरान बोला। अब खामोश भी रहो ताकि हम कुछ सोच सकें, कार्लोफ बोला। तुम क्या सोचोगे? इमरान आंखें निकालकर घुराया। मैं कह चुका हूँ कि वो मेरी है। अगर कोई भी उसका उम्मीदवार बनना चाहता है तो उसे पहले मुझसे जंग करनी होगी। कोई भी तुम्हारी तरह बदवास नहीं हुआ, कार्लोफ ने खुश्क लहजे में कहा। फिर क्या सोचोगे? इमरान बोला। यही कि वो हकीकतन क्या बला थी, कार्लोफ बोला। होश में हो या नहीं? तुम्हें जुर्रत कैसे हुई कि मेरी महबूबा को बला कहो, इमरान बोला। मिस्टर इमरान प्लीज, सर टॉमस हाथ उठाकर बोला। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, तुमने डिचेस को दीवाना बना दिया था। इस महजबी के मुकाबले में डिचेस का क्या जिक्र?
इमरान आंखें निकाल कर बोला, बॉस क्या सचमुच? यानी कि तुम? जोसेफ जुमला पूरा न कर सका क्योंकि इमरान ने उसका गिरेबान पकड़कर झटका दिया था। उसके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता। इमरान दांत पीस कर बोला, खुदा तुम पर रहम करे बॉस। जोसेफ पर इक्कत तारी हो गई और वो मुंह पर हाथ रखकर पीछे हट गया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।